बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते के शुरू में वीनस यानी जोरा वो बाकायदा ट्रांजिट कर जाएगी 18 तारीख को। वो नीच राशि से निकलकर यानी विर्गो से निकलकर बाकायदा तुला में अपने घर लिब्रा में आ जाएगी। 20 तारीख को अतारद वो भी मशरक में गरूब होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ज़ुहल यानी सैटर्न जो 23 अक्टूबर को बाकायदा मार्गी सीधी चाल चलने वाला है। और ये सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की। ज़ुहल जो आपके बाकायदा 10वें घर का मालिक है, आपके कर्म का मालिक, आपकी मुलाजमत, आपके रोज़गार, आपकी तरक्की और आपके इनकम ऑफ सोर्स का मालिक, ये 23 तारीख को सीधा होने जा रहा है। काफ़ी जो पिछले महीनों से, पिछले 3-4 महीनों से जो मामला अटके हुए थे, जो रोज़गार के मामला, वो आपके इनकम ऑफ सोर्स के मामला में कुछ मामला जो डिले हो रहे थे, वो इंशाअल्लाह ताला वो इसी हफ्ते जो उनसे वो बेहतर होने जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के शुरू में जो उनसा सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। घरेलू कामों में भी दिलचस्पी रहेगी। कोई आपके जो रेनोवेट के काम थे घर के मामलात में या कोई दफ्तर के मामलात में, वो जो उनसा आपको ना पाया तकमील तक पहुँचाने की अनथक कोशिश करेंगे और वो होगा भी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस हफ्ते की जो उनसी 20 और 21 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है आपके लिए। इसमें जो उनसा आपका कोई जिन कंपनियों के साथ आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे या उनमें कोई डिले हो रहा था या कोई वैसे बिजनेस मामला थे, उनमें जो उनसा ना बेहतरी आना शुरू होगी और कोई ना कोई आपकी डील होगी। मंगल वो भी जो उनसे ट्रांसफर करके आपके तीसरे घर में आपके सेंटर का मालिक जेमिनी में दाखिल हो चुका होगा। यहाँ पर अंत तक मेहनत तो ज़रूर कराएगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखेगा, इस मेहनत का आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। औलाद के मामला काफ़ी हद तक जो उनसे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बिज़नेस मामलात में अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ आपने बड़ा तहम्मुल और अगर तहम्मुल के साथ अगर आपने काम लिया है तो यहाँ पर आकर जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिल्कुल 7वें घर में सूरज जो उनसा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वीनस वहाँ तो आएगी लेकिन केत भी वहाँ पे है। अज़दवाजी ज़िंदगी में मैं फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलेगा। और जिनके शादी के मामला में कोई रुकावट या कोई अड़चनें पैदा हो चुकी है तो ज़रा खामोशी इख्तियार करने से ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा और अपने लिटिगेशन अपने बाकायदा जो उनसे जुडिशली के मामला को ज़रा देखभाल कर में चलिएगा। किसी किस्म की लापरवाही या जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है इंशाअल्लाह ताला। 23 तारीख को उनके जो उनसे मामला और उनकी जो उनसे रेपुटेशन, जिनके को मामला फाइनेंशियली तौर पर स्कैंडल सामने आए थे, उनकी जो उनसी रेपुटेशन बहाल होना शुरू हो जाएगी। ये हफ्ता बहरहाल आपके लिए बड़ा अच्छा है। 10वें घर का मालिक जो उनसा वो डायरेक्ट हो रहा है। आपने जो उनसे है ना या फातिह या अजीज़ो 300 मरतबा पढ़ना है, या फातिह या अजीज़ो, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और आपने काम करना है, आपने देखा होगा वो बेसन वाले बैंगन वो जो बाकायदा ऑयल में तले जाते हैं या घी में तलते हैं, पकौड़ों की दुकान पे भी मिल जाते हैं, वो आपने 3 दिन मंगल बुध और हफ्ता, ये 3 दिन जो उनसे ना आपने कमों को डालने हैं। वो 5 बैंगन लेने हैं आपने, ये नहीं आपने भूलना, ये लाजमी करना है ये उपाय। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 6 है। बुर्ज सौर, बिरक राशि, टॉरस, आपके सेंटर का मार्ग ट्रांजिट करके आपके बाकायदा 6ठे घर में, लेकिन लिब्रा का होगा। यहाँ पे अगर राज बबरीत योग बनता है, सूरज वो भी 6ठे घर में होगा। एक तो बात वाज़ेह है कि आपके जो उनसे मुखालफ है वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बेकार में आपकी किरदार कशी या कुछ लोग ने एक मुहिम शुरू की हुई थी आपके बारे में, मुंह पे कुछ थे बाद में कुछ थे, वो लोग जो उनसे एक्सपोज भी होंगे और बाकायदा उनको मुंह की भी खानी पड़ेगी। इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। वालिद की तरफ से भी जो उनसे आपको कोई
फ़ायदा हो सकता है, कोई माली फ़ायदा हो सकता है, बहन भाइयों के साथ जो उनसे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आएंगे और अजीज़ो कारब की तरफ भी कोई जाना बन सकता है। ख़ानदान में कोई गैदरिंग भी हो सकती है, वो बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी हो सकती है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जिन लोगों की बाकायदा आपने हमेशा हमदर्दी से या उनके माली तामन से पेश आते रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें जो उनसी ऐसी सुनने को मिलेंगी जिसमें आपको बददिल होने का, जिसमें आप बिल्कुल बददिल हो सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आपने अपना रवैया वैसे ही रखना है जैसा आपका पहले था। बिल्कुल आपने किसी किस्म की जो सा उसमें अपने आप को सख्त करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाके वालदा की सेहत की थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन घरेलू कुछ काम जो अटके हुए थे वो भी बेहतरी की तरफ आएंगे और आपके रोज़गार में बिल्कुल इजाफा होने जा रहा है। एक बात ये तो बिल्कुल काबिल गौर है, कुछ सोशल कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बाकायदा माली तौर पर बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन उनमें ज़रा चौकन्ना रहने की कोशिश कीजिएगा, लापरवाही और गफलत मत कीजिएगा। औलाद के मामलात में कुछ फैसले आपने बिल्कुल अब करने हैं और वो वक्त आ पहुँचा है। कुछ चीज़ें जो उनसी है ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। जो उनके फेवर में उनके फ्यूचर के हवाले से जो बेहतर आपको लगे वो आपने करना है। बिल्कुल नहीं आपने प्यार मोहब्बत में आगे कुछ ऐसी लचक नहीं दिखानी जिससे उनके आने वाले वक्त में उनके फ्यूचर को नुकसान पहुँचे। लव और रोमांस के मामलात में अब ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी, लेकिन अब इस रिश्ते को जो उनसे अज़दवाजियत में जो उनसे डालने की कोशिश कीजिएगा, यही बेहतर होगा। कुछ पैगाम रसानियाँ होंगी दूसरी तरफ से तो उनको ज़रा सीरियस ले लीजिएगा, यही बेहतर, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा मौका है। अलबत्ता बिज़नेस के मामलात में बेहतरी आएगी। इस हफ्ते के आखिर में जाके कुछ चीज़ें जो सी हैं काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ज़वाजी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बेहतरी है और ख़ास तौर पर जिनके दूसरी शादी के मामलात में कुछ अड़चने हैं वो उनके लिए जो उनसे ना कुछ अच्छे साइन नहीं है। उनके साथ दूसरी शादी वाले जो हजरात हैं उनकी जो उनसे कोई अनबन होती हुई नज़र आ रही है और ये मामला अलहदगी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान का मालिक 23 तारीख को जो उनसा वो सीधा हो रहा है, बिल्कुल आपकी विल पावर भी काम करेगी और आपका नसीब भी काम करेगा। यहाँ पर आकर जो भी आपने तदबीरें की हुई हैं, जो भी आपने अपने काम बिल्कुल नेक नीति के साथ अंजाम दिए हैं, जिनका आपको रिजल्ट नहीं मिला था, इंशाल्लाह 23 तारीख के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है और इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से बिल्कुल आपको जो उनसा इस महीने की 21 और 22 तारीख बड़ी है, मैं वहाँ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, कोई जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता फार्मेसी का जिनका काम है उनको उनके लिए 21 और 22 तारीख बड़ी अहम है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए जो उनसे उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी या जिनकी कोई इंक्वायरी चल रही थी 21 और 22 तारीख को, उनको भी कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। जिनको ऑयल का काम है, लोहे की मसनूआत का काम है, उनके लिए भी 23 तारीख बड़ी अहम तारीख है। अलबत्ता या मुगनी या वास्तव 204 मरतबा आपने पढ़ना है। चावल दूध ये आपने जो उनसा पीर और जुमे के दिन बच्चों को चीनी और साथ में इसमें 5 इलायचियाँ ज़रूर डालनी है। और या मुगनी और या वास्तव ये आपने 204 मरतबा पढ़ के जो उनसे ना दुआ मांग के ये बच्चों में तकसीम करना है, ठीक है। और जो अगर नहीं तकसीम कर सकते वो दूध और चावल और थोड़ी सी इलायचियाँ वो किसी को अल्लाह के नाम की दे दे। बुध पीर और जुमे के दिन ये आपने लाजमी करना है। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए सबसे का लकी नंबर 6 और 5 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि, इस हफ्ते के शुरू में माली चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आने वाले हैं आपके पास और बाकायदा कई दावतों का भी सिलसिला जारी रहेगा। कोई दोस्तों की तरफ से आपको बाकायदा दावतनामे भी वसूल होंगे। माहौल भी इस हफ्ते के शुरू में ख़ास तौर पर 18-19 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। इसमें आपके अखराजात तो बढ़ेंगे लेकिन उससे ज़्यादा जो उनसे आपके आमदनी के सिलसिले जो उनसे बेहतर होंगे। अलबत्ता ये वही वो वक्त है जिसमें आप अपने ख़ानदान में अपने मुंह से निकले अल्फाजों पे जो उनसे बिल्कुल उनको मनवा सकते हैं, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हों या कोई दूरियां या कोई वो नाराज़गियों के हवाले से हों, उनको करीब लाने का बेहतरीन मौका है। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में ख़ास तौर पर 20 से 21 तारीख को अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। और यहाँ तक कि जिनका कोई ज़राए अबलाग यानी साफ़ती दुनिया से ताल्लुक़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए जो उनसे ना ये चीज़ें ख़ास तो 21 और 22 तारीख बड़ी है। यहाँ पर आकर उनको जो उनसे ना कोई अपने टारगेट को वो अचीव ज़रूर करेंगे और उनके माली पैकेज भी जो उनसे बनने के पूरे इम्कान है। अलबत्ता
प्रॉपर्टी के हवाले से 22 और 23 तारीख ये बड़ी अहम है। इसमें आप बाकायदा जो उनसे आपके मामला डिले हुए हुए हैं या कोई आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये बड़ा आपके लिए सुनहरी मौका है। बिल्कुल इसमें आप जो उनसे आपको मौका मिलेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, पेपर वर्क ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, किसी थर्ड आदमी पर बिल्कुल आंखें बंद करके एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। रोज़गार के मामला बिल्कुल 22 तो 23 को बेहतर होंगे। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी होने जा रहा है आपका। सोशल एक्टिविटी में बिल्कुल आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। दोस्तों के हल्का वाप से जो उनसे आपको फ़ायदा होने जा रहा है, और कोई नए ताल्लुकात भी जो उनसे वो इस्तवार होने जा रहे हैं। अलबत्ता कोई नई सलाम दुआ होने जा रही है, नई राह रस्म भी पैदा होंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जिनके साथ पुराने कोई राह रस्म से, उनके साथ ज़रा एहतियात से चलिएगा। उनके साथ मामला बिगड़े तो आपकी रेपुटेशन पर बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और आज में बच्चियों के हवाले से जो टीन एजेस की बच्ची हैं, उन पर ज़रा ख़ास तवज्जो देनी होगी, ख़ास तौर पर वालदा को। उनके तलीम के मामलात को ख़ास तौर पर आपको देखभाल करना होगी। उनको जो ख़ास वो बच्चे अपने जो तलीमी निसाब के हवाले से जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, जिनको कुछ चीज़ें जो उनसे फोकस करने में दुश्वारी आ रही है, उनको ज़रा ज़्यादा जो उनसा फोकस करना पड़ेगा और बाकी तमाम एक्टिविटी को एक तरफ रखना पड़ेगा। डेली बेसिस वालों के लिए ये हफ्ता जो उनसे शुरू में तो बेहतर रहेगा, लेकिन मिड में आके थोड़ी सी इनको भागदौड़ रहेगी। लेकिन इस हफ्ते के इख्तिताम में चीज़ें खुद ब खुद जो उनसे राह रास्त पर आना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेहतर होगी अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ तक कि आपकी कोई शादी के मसले मसाइल रुके हुए थे, वो भी अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरा सबसे अहम बात है कि आपके विरासत के हवाले से जो चीज़ें बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हुई थी, वो भी जो उनसे अब अपनी मुतर्रक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर ख़ानदान में बुज़ुर्गों के साथ किसी किस्म की कोई भी बहस मुबासे की तरफ मत जाने की कोशिश कीजिएगा, और ना उनके किसी मशवरे को जुटराने की कोशिश कीजिएगा। बाकायदा उनकी नसीहत को जो उनसे उनकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके हक़ में बेहतर है। वालिद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से आपको बिल्कुल जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको जो उनसे वो 22 और 23 तारीख बड़ी है, मैं वहाँ पे आके इनके लिए जो उनसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जिनका ट्रेड का काम है, वो भी अब तैयारी पकड़ ले अल्लाह की मेहरबानी से, उनके भी मामला बेहतर होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल के लोगों के जो गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं, उनके लिए जो उनसे ना को माली पैकेज उनका बनने जा रहा है। और यहाँ तक कि कोई तबादले का अगर उन्होंने कोई सोचा हुआ है, तो ज़रा थोड़ा सा ज़रा रुक जाएँ, जल्दबाजी मत करें, यही बेहतर है। बॉस के साथ बिल्कुल तल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आपने जो उनसे या अल्लाह या हसीबो ये 203 मरतबा पढ़ना है, ये नहीं आपने बोलना। बुध को पौधों को पानी ज़रूर अपने हाथों से डालना है। 5 फल ये आपने बुध, जुमेरात, जुमा 3 दिन, और साथ में थोड़ी चीनी, ये आपने ज़रूर किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की। और जब आपने ये देनी है तो या अल्लाह या हसीबों का विरद रखना, बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 9 है। बुर्जे सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में तबीयत तो बिल्कुल ठीक रहेगी। और जिन लोग बीमार हैं या मोहलक बीमारियों में मुब्तला हैं, वो अपना अगर मालिज बदलते हैं या अपनी बाकायदा उनको फाका होना शुरू हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये तो साइन बड़ा अच्छा है कैंसर वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7वें घर में सैटर्न अपने घर का है, यहाँ पे वो शश योग बनाए बैठा हुआ है, वो भी डायरेक्ट होने जा रहा था इसको। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तबीयत रोमांटिक रहेगी, दरीना दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक होगा, और कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने आएंगी जिसमें आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा सा दुख भी होगा। और यही वक्त है आपको अपने आप एनालिसिस करने का कि आप कहाँ गलत थे। अलबत्ता 18-19 तारीख जो उनसी माली लिहाज से बहुत अच्छी है। यहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ रहे हैं, आप छोटी मोटी कुछ सेविंग करने भी जा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट भी करेंगे, वो आने वाले वक्तों में आपको बिल्कुल उसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा उसका आपको। और सबसे अहम बात यह है कि तब्दीली की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन 25 तारीख से पहले आपने कोई तब्दीली नहीं अभी करनी। बिल्कुल आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी, चाहे वो घर का माहौल ही क्यों ना हो या दफ्तरी मामला क्यों ना हो। उसमें अगर आप तब्दीली की तरफ जाएंगे तो कुछ मामला बिगड़ सकते हैं।
बिगड़े हुए मामलात को अगर सुलझाते हुए काफ़ी वक्त लग जाएगा, और उसमें जो सा आपके बाकायदा पैसों का भी ज़िया हो सकता है और वक्त की भी जो सा वो तो है ही है। तो अलबत्ता तब्दीली की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं तेज़ी से तोड़ फोड़ का शिकार हो रही हैं, लेकिन तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लीजिएगा। बिल्कुल आपने जो सा उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ख़ास तौर पर वालद के साथ जो सा कोई मिड बेर होने के पूरे चांस हैं, उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। अलबत्ता जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम्स है, वो ज़रा देखभाल के चलिएगा। वो अपना बाकायदा, मैंने पहले कहा कि अपना मॉलेज बदलें, आप अपना कोई डॉक्टर बदलें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी इफाक़ा होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता 22 और 23 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। चंद्रमा जैसे जुपिटर के सामने आएगा, यहाँ पर आकर आपको माली फ़ायदा हो सकता है और आपको बाकायदा आपको अपने नसीब पर नाज होना शुरू हो जाएगा। नाज होने की मुराद ये है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई सी गैबी तौर पर कोई आपकी मदद भी हो सकती है, कोई आपको कॉल भी आ सकती है, कोई माली तौर पर। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि कोई रिलेटिव से जो उनसे कोई नाराज़गी वगैरह थी वो भी ख़त्म हो सकती है, और कोई दूर के रिश्तेदार से आपको कोई माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन अगर उस सफ़र बिज़नेस के हवाले से सफ़र पड़ता है तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल कोताही नहीं कीजिएगा, उसमें आपको बाकायदा कामयाबी होगी। औलाद के मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगे, और ख़र्चा भी अब उन पर जो ना पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बात याद रखें, उनकी तलीम के हवाले से, सूल तलीम के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से को खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो बेहतरी की तरफ आएंगे औलाद के मामला। और जो प्रेगनेंट ख़वातीन है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से, ये अल्लाह पाक की बावलादत महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और बड़ी सादत का महीना है। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में अगर आप उस वजीफ़ा इज़दवाजिया में ख़ास तौर पर 19 और 23 तारीख को आप वजीफ़ा इज़दवाजिया में उतरते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर देगा रब की ज़ात पाक। बिज़नेस के मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगे, और सैटर्न मैंने जैसे पहले कहा कि सीधा हो चुका है, अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरी की तरफ आएंगे। ऑयल की मसनूआत के जो ना वो ज़रा उनको जो सा ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के जिनका काम है उनको भी फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर जो बाकायदा ट्रेड का काम करते हैं उनके लिए कुछ बेहतरी आना शुरू हो चुकी हुई है, और आगे चल के मज़ीद बेहतरी होगी है। अलबत्ता सरकारी मुलाजिम जो अफराद हैं उनको ज़रा भी देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल तबादले की तरफ मत जाइएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। बॉस के साथ कोई मिडबेर हो सकती है, और उस तबादले में जो उनसा कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बाकायदा आपके ख़िलाफ़ जा सकती हैं, इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा। या अल्लाह या वासियो, या अल्लाह या वासियो, ये 202 मरतबा आपने पढ़ना है। दलिया लेना आपने और चीनी, इन दोनों को मिक्स करना, उस पर ऊपर एक घी की चम्मच डालनी है आपने, देसी घी डाल लें या ऑयल डाल लें। ये आपने रोज़ाना जो सा ना दरख्तों की जड़ में जो सा कीड़ों को डालना है, और या अल्लाह या वासियो 202 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सप्ते का लकी नंबर 6 और 7 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, असेंडेंट का मालक बाकायदा ट्रांजिट करके तीसरे घर में नीच राशि का जा चुका हुआ है। बराए मेहरबानी छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ छोटी मोटी बीमारियों का भी जो ना आप बिल्कुल शिकार हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अपने बाजुओं को, शोल्डर। और वो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं जो काम काज बहुत ज़्यादा काम में अपने मगन रहती हैं, उनके जो उनसे ना शोल्डरों में दर्द या कोई दबाव महसूस होगा। लेकिन बराए मेहरबानी ये ना समझिएगा कि आपको जो जादू टूने का शिकार हो चुकी हुई है या आप पे किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिज़िकली तौर पर कुछ ऐसे मामला बिगड़ेंगे, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में कुछ अखराजात बढ़ेंगे, वालदा की सेहत के हवाले से भी अखराजात बढ़ सकते हैं, कोई नींद में बेचैनी भी हो सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इमोशनल तौर पर जो ना कुछ जज्बाती तौर पर आपको कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिसमें जो सा ज़्यादा जो सा दिल दुखी हो सकता है। अलबत्ता 18, 19 और 20 तारीख को जाकर तबीयत बिल्कुल बहाल होगी, रोमांटिक होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सा कुछ चीज़ें जो आपकी फेवर में होंगी, जो 2 दिन पहले आपकी अनफेवर चीज़ें थी वही आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाके माली तौर पर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अंदरून मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है, और यहाँ तक कि कोई आपने अगर कोई मजहबी सफ़र का कोई इरादा किया हुआ है तो उसमें जो सा थोड़े से मामला डिले हो सकते हैं। अभी ज़रा रुक जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता औलाद की तरफ से अभी भी बहुत दस्तूर उसी तरह मामलात को देखभाल के चलना होगा, और ख़ास तौर पर उनके रिश्तों के हवाले से
خاص بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. ریلیٹیو کے ساتھ کچھ مڈ بیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جن کا اپنے باقاعدہ ریلیٹیو کی طرف بہت آنا جانا ہے تو تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا ذرا فاصلہ بڑھا لے تو زیادہ بہتر ہوگا. ناراضگی سے نہیں, ویسے ہی ذرا اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لے, ورنہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے جو سی ہے مزید دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں, تو اس سے ذرا احتیاط کیجیے گا. البتہ بزنس کے معاملہ جو ان سے ہیں بالکل بہتر ہوں گے, اور ملازمت میں جو ان سے آپ کے بالکل اب تبدیلی آنے والی ہے اور وہ پازیٹیو ہوگی. ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کے لیے بھی جو ان سے یہ ہفتہ بالکل ٹھیک رہے گا. سرکاری ملازم جو افراد ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, خاص طور پر کیوں سورج جو ان سا وہ نیچ راشی کا, سورج کا گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہی سورج کا ہے, تو البتہ ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. اوپر سے آپ کا اپنا جو ان سا اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی سورج, اس کا لارڈ جو ان سا وہ سورج ہے, دیکھ بھال کے چلے گا. یا ودود و یا لطیف جو ان سا آپ نے جو ان سا 409 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ نہیں آپ نے بھولنا, روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے. اور آپ نے یہ روزانہ شرینی لے لینی ہے, یہ سویٹس لے لینی ہے آپ نے, چاہے جتنی آپ کی بساط ہے اس پہ آپ نے یا ودود و یا لطیفہ پڑھ کے 409 مرتبہ پھونک مار کے دعا مانگ کے یہ بچوں میں روزانہ تقسیم کرنی ہے. اتوار کو آٹا دینا آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے, اتوار کو آپ نے آٹا لازمی دینا ہے اللہ کے نام کا, چاہے 2.25 کلو دے دیں یا 1.25 کلو دے دیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے. برج سنبلا, ورگو, کنیا راشی, اس ہفتے کے شروع میں انکم آف سورس بننے جا رہے ہیں. جو معاملات رکے ہوئے تھے, جو بالکل ڈلے ہوئے تھے, دن بدن آئے دن آج کل ہوتی جا رہی تھی, اور آپ پورے امید تھے ابھی ہو جائے گا, وہ معاملات اب فائنلائز ہو چکے ہوئے ہیں. اس کی آپ کو کسی وقت بھی کال ہے, اس ہفتے پہلے 2 دن میں کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے, اور اس میں آپ کے مالی جو ان سا پیکج وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. کوئی نیا کنٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے, اور کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس میں آپ کو بالکل فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ دماغ آگے سے زیادہ کام کرے گا. ذہنی طور پر آپ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور عملی طور پر بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اپرچونیٹیاں بالکل آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں, ان کو باقاعدہ جو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو ذرا کنٹرول کر کے کیجیے گا, کہ سورج آپ کے دوسرے گھر میں آ چکا ہوا ہے. دائیں آنکھ کا جو ان سے آپ نے خیال رکھنا ہے بالکل, اور ترس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس میں کوئی گلے میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے. بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ذرا دیکھ بھال کے چلے گا, اور سسرال میں خاص طور پر برادر ان لا کے ساتھ جو ان سے نا تعلقات بالکل بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور جن لوگوں کی شادی باقاعدہ وٹا سٹا جیسے کہ سمجھتے ہیں نا, وٹا سٹا کہ ہوئی بھی ہے, ان کے لیے کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا بالکل. اور بالکل بدلے کی بھاوناؤں کی طرف مت چلیے گا. جو معاملات آپ کے اپنے ساتھ ہیں ان کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں جو معاملات ہیں آپ ان کا دوش دوسرے گھر کی طرف دینا شروع کر دیں, اور اگر یہ ایسا نہ ہوا تو میں ویسے کر دوں گا. ان چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. البتہ اخراجات اس ہفتے کے جو ان سے میں پھر کہوں گا کنٹرول کیجیے گا. اس ہفتے کے 20 اور 21 تاریخ کو اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھے گا. اور دوسرا, کچھ ایموشنل ہونے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ چیزیں آپ کو باقاعدہ جذباتی طور پر تنگ کریں گی, لیکن ذرا اپنے جذبات پر اپنے باقاعدہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. خاص طور پر جو ٹین ایجز بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اس ہفتے کے آخر میں 22 اور 23 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے. چندرما اور عطارد کا دونوں کا کنجکشن آپ کے گھر میں ہوگا. یہاں پر آ کر جو ان سے نا آپ اپنی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو چیزیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اپرچونیٹی کی شکل میں, ان کو کیش کرنے کا بہترین موقع ہے آپ کے پاس. اور اولاد کی طرف سے بالکل بہتری ہوگی. 5ویں گھر میں سیٹن ڈائریکٹ ہو چکا ہوگا 23 تاریخ کو. کوئی نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں. ازدواجی زندگی بالکل بہتر ہونے جا رہی ہے, اور مزید آگے بہتر ہوگی. جن کا فاسٹ فوڈ کا ہوٹلنگ کا کام ہے وہ اب تیاری پکڑ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ کو بڑا جیک لگنے جا رہا ہے. جن کا اسٹیشنری کا, کیمیکلز کا, یا ایگریکلچر سے جن کے کام ہے وہ بھی بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جن کا فروٹس کا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے جون سے 21, 22, 23 یہ طریقے ان کے لیے بڑی اہم ہے. ان میں ان کو کوئی مالی فائدہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جن کا کام ہے ان کے لیے بھی بہتری ہے, لیکن
आंख बंद के कोई आंख बंद करके काम मत कीजिएगा, जो भी करना है अपने प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। और किसी से कोई ख़ास तौर पर जिनका ट्रेड का काम है, कोई लंबा चौड़ा उधार करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता जुडिशरी के काम, उसमें थोड़ी सी रुकावटें पड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल अपने लहजे पर अपने कंट्रोल कीजिएगा, अपनी गुफ्तगू पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने जो सा अल मजीदो जो सा ना, ये आपने 105 मरतबा सुबह शाम पढ़ना वाला हर दुरूद पाक। आपने किसी अल्लाह पाक ने अगर आपको इस्तात दी हुई है तो किसी आंखों के हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी, उसमें कोई डोनेट ज़रूर कीजिएगा, किसी की आंख का इलाज करवा दीजिएगा, किसी को चश्मा ले दीजिएगा, नबीना आदमी की मदद ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, बुध वाले दिन आपने जो है ना मूंग की साबुत दाल वो पका के ज़रूर खानी है आपने, चाहे थोड़ी सी खानी है, ये आपने लाजमी काम करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सब तक नंबर 2 और 7 है। बुर्ज मीज़ान, लिब्रा, तुला राशि, इस हफ्ते के शुरू में एक साइन तो बड़ा अच्छा, मंगल जो आपके खाना माल का मालिक भी है, वो बिल्कुल आपके 8वें घर से निकल कर 9वें घर में पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वीनस आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक, वो नीच राशि से निकल कर बाकायदा आपके अपने स्टैंडर्ड में आ जाएगा। सूरज भी आएगा जो आपके 11वें घर का मालिक है, और केत पहले से वहाँ पे मौजूद है। और याद रहे ये ग्रहण 25 को आपके स्टैंडर्ड में लगने जा रहा है। लेकिन मैं बात यहाँ पर इस हफ्ते की करूँगा। इस हफ्ते के शुरू में सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ जो पेंडिंग काम थे वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा गुस्से पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। गुस्सा आप पर बात बात पे आएगा, और छोटी मोटी की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, लेकिन इस छोटी मोटी ख्वाहिश के चक्कर में कोई बड़ी ख्वाहिशों को जो उनसा जाल ना बिछा लीजिएगा, और ना ही किसी पर अंधाधुन एतमाद करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में ख़ास तौर पर 20 और 21 तारीख ये बड़ी अहम तारीखें हैं आपके लिए। इमिग्रेशन का आपका कोई काम हो सकता है, बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, और आपके इनकम ऑफ सोर्स में जो उनसे बेहतरी हो सकती है। अलबत्ता हफ्ते का जैसे इख्तिताम होगा, वहाँ पे वालदा की सेहत के हवाले से कुछ खर्चा पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो उनसे ना को आपको खर्चा पड़ने जा रहा है। अलबत्ता केमिकल का जिनका काम है उनको इस हफ्ते के आखिर में थोड़ा सा एहतियात करना होगी, किसी से कोई डील मत कीजिएगा। जिनका स्टेशनरी का काम है या पेपर्स का काम है, एग्रीकल्चर का जिनका काम है, ज़राअत के मामलात में, उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। बिल्कुल आपको जो उनसा खर्चा भी बढ़ सकता है और कोई फ्रॉड होने का भी खदशा है। अलबत्ता औलाद के मामला बिल्कुल ठीक होंगे, उसकी वजह कि सैटर्न जोन है वो ठीक होने जा रहा है, तो आपके वो डायरेक्ट होने जा रहा है सैटर्न चौथे घर में। आपने जो आपके जितने भी घरेलू मामला में जो पेचीदगी थी वो भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अज़वाजी ज़िंदगी, उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। अज़वाजी ज़िंदगी इस हफ्ते अगर मुतासर होगी तो वो आपके रवैये की वजह से, आपके गुस्से की वजह से और आपकी ईगो की वजह से होगी, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिज़नेस में बिल्कुल कोई नई डील हो सकती है, कोई नई कंपनी के साथ आपके जो उनसे रवाबत वो तेज़ होने जा रहे हैं। अलबत्ता डेवलिएशन से जैसे ही वीरस निकल के आपके स्टैंडर्ड में आएगा इस हफ्ते के शुरू में, वहाँ पर आकर आपकी तबीयत भी बहाल होगी, और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा जो मायूसियाँ थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और जो कोई आप पर झूठे मुकदमात या कोई लिटिगेशन या किसी किस्म की बाकायदा आप प्रोपोगंडा का शिकार थे, वो भी चीज़ें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ज़रा स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं उनको अपनी स्किन का ज़रा ख्याल रखिएगा, स्किन प्रॉब्लम का मसला हो सकता है। अलबत्ता बाकी सारे मामला बेहतर रहेंगे। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 21 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और 7 मरतबा फिर जो उनसे आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये आपने सुबह आपने ये अमल करना, और रात को सोते वक्त भी करना है। पीर, मंगल और जुमे के दिन सफ़ेद तिल, चीनी, सूजी, ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनसे ना कीड़ों को डालना, ये नहीं आपने भूलना। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। सब तक लगे नंबर 7 और 9 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, स्टैंडर्ड का मालिक 8वें घर में जा रहा है, लेकिन मंगल मिथुन राशि में यानी जेमिनी में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मजबूत होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इससे बकायदा मंगल जब मिथुन का आता है तो लाल किताब में भी इसको कहते हैं, वैदिक भी इस चीज़ को मानती है कि मंगल यहाँ पर आकर शिव हो जाता है। अब 8वें घर का मंगल का अपने स्टैंडर्ड के मालिक का होना, ज़रा एहतियात कीजिएगा।
سفر اس ہفتے کے شروع میں بالکل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوران سفر صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا, اور ڈرائیونگ کرتے وقت برائے مہربانی اپنا بالکل خیال رکھیے گا, اور سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کا بھی لازمی خیال رکھیے گا. منگل جون سا وہ آپ کے چھٹے گھر کا مالک بھی ہے. چھٹے گھر جون سا وہ ماموں کے خاندان سے بھی ہوتا ہے. چھٹا گھر جون سا وہ ملازمت میں بھی ہوتا ہے. ملازمت میں کچھ چیزیں جون سی ہیں وہ ڈسٹرب آپ کو کریں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی مہم شروع کر دیں, یا آپ کے بالکل کچھ چیزیں جو سی ہیں آپ کے خلاف جانا شروع ہو جائیں. اس کا ذرا احتیاط کیجیے گا. ہر چیز کو لمٹ میں لے کے چلیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. البتہ 20 اور 21 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے. اس میں گھریلو ذمہ داریاں بننے جا رہی ہیں, اس میں بالکل آپ کو کامیابی ملے گی. اور جن کو شیٹا کا درد ہے وہ ذرا 20 اور 21 کو ذرا احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. البتہ 22 اور 23 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں. اس میں آپ کو باقاعدہ آپ کے کو انکم آف سورس بننے جا رہی ہے, کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے بزنس کے حوالے سے. خاص طور پر وہ لوگ جن کا کاسمیٹک کا کام ہے یا جو گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, ان کے لیے جو ہے نا اس ہفتے کا جو اختتام ہے وہ بہت اچھا ہے. بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے باس کے ساتھ کچھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. البتہ اپنی بائیوں کا ذرا خیال رکھیے گا. ازدواجی زندگی میں بیوی پہ خرچہ تو ہوگا, صحت کے حوالے سے بھی اپنے جو ان سے لائف پارٹنر کا ذرا خاص خیال رکھے گا. صحت کے حوالے سے خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ شادیوں کے معاملات میں بچوں کی خاص طور پر ان کی تعلیم کے معاملات میں بھی خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی نئی لیٹیگیشن سے جو ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. کسی کے ساتھ کوئی محاذرائی پہ مت اتریے گا, اور اپنے جتنے بھی سیکرٹ معاملات ہیں یہی وقت ہے ان کو کنٹرول کرنے کا ہے. یہاں پر اپنے آپ کو جتنا آپ کنٹرول رکھیں گے, جتنا اپنے آپ کو سیو کر کے چلیں گے, وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. کچھ چیزیں جو ان سے منظر عام پر بالکل آنے والی ہیں, اس کی ذرا احتیاط کیجیے گا. جوپیٹر 5ویں گھر میں بالکل خدا کو جتنا خدا کی طرف راغب ہوں گے, جتنا یاد کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں پھر کہتا ہوں 22 اور 23 تاریخ یہ آپ کے لیے بڑی اہم تاریخ ہے. اللہ پاک مہربانی کرے گا. یا اللہ یا وہاب 207 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, بالکل آپ نے پڑھنا ہے. اور منگل کے دن گری یعنی کھوپے کے تیل کا جو ان سے آپ نے دیا جلانا ہے, اور 2 لڈو آپ نے جو ان سے ہیں وہ اپنے پاس دیا جہاں بھی جلائیں, چاہے کسی درگاہ پہ جلا دیں, چاہے کسی ویران جگہ پہ جلائیں, وہ 2 لڈو آپ نے اس کے قریب رکھ دینے ہیں. یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے منگل کے دن. باقی میرا مالک بہتر کرے گا. یا اللہ یا وہابن جو 207 مرتبہ اول آخر درود پاک روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا خاص خیال رکھیے گا. والدہ کی صحت کی بھی چنتا پڑ سکتی ہے. کوئی آپ کو خبر بھی مل سکتی ہے جس سے آپ کو کوئی جذباتی صدمہ پہنچ سکتا ہے. اور یہاں تک کہ کچھ دوست جو ان سے وہ بالکل ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں, جو بہت زیادہ دم بھرتے تھے آپ کا, جو بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, ان کی کچھ ایسی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی. یا آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں بالکل آپ کو باقاعدہ سیکرٹ طور پر پتہ چلے, لیکن اپنے لیے ان کی جو سی ہے جانچ پڑتال ضرور کر لیجیے گا. یہ آپ کے لیے بہتر ہے, تاکہ آپ کے دل میں یہ نہ رہے کہ شاید میں اس کا جو سا پریکٹیکل طور پر اس کو دیکھتا یا اس کی جانچ پڑتال کرتا, شاید تو کچھ معاملات اور ہوتے. لیکن اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے جانچ پڑتال ضرور کیجیے گا, اور جانچ پڑتال کے بعد اس میں حاشیے ضرور لگائیے گا کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ازدواجی زندگی ذرا دھیان سے چلیے گا. 7ویں گھر میں منگل آ چکا ہوگا. 8 جو 7ویں نظر دیکھے گا منگل آپ کے گھر میں, اور خاص طور پر جو فیمیل ہیں ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا, زیادہ بہتر ہوگا. بزنس میں کسی قسم کی تیزی دکھانے کی کوشش نہ کیجیے گا, نہ جلد بازی کا مظاہرہ کیجیے گا. البتہ جن کا الیکٹریشین کا کام ہے, جن کا کاپر کا کام ہے, ان کے لیے جو سا اس ہفتے کا جو سا مڈ ہے, خاص طور پر 22-23 تاریخ یہ خاص طور پر 20 اور 21 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے. وہاں پر آ کر آپ کی طبیعت بھی بحال ہوگی, اور وہاں پر آ کر آپ کو انسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی مل سکتے ہیں, اور آپ کو اپنے گرو سے یعنی استادوں سے کوئی رہنمائی بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. انکم آف سورس بالکل بڑھیں گے, لیکن یہاں پر آ کر خواہشوں کے جال کو ذرا سمیٹ کے رکھیے گا. یہاں پر آ کر 11ویں گھر میں خواہشوں کا جال بڑھے گا, اور قید بھی بیٹھا ہوا ہے. ایزی منی کی طرف مت جائیے گا. جتنا ایزی منی کی طرف جائیں گے, رسک لینے کی کوشش کریں گے, وقتی طور پر فائدہ ہوگا, لیکن اس فائدے کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ جتنی لمبی چھلانگ لگائیں گے نقصان بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے. ذرا کنٹرول کر کے اپنے آپ کو چلے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. البتہ اس ہفتے کے آخر میں جا کے سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی. روزگار میں باقاعدہ نمایاں کامیابی دیکھنے کو ملے گی,
اور ترقی کے جو ان سے مواقع آپ کو کچھ اپرچونیٹیاں آپ کے پاس خود چل کے آئیں گی، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ زمین و جائیداد کے حوالے سے جو بھی آپ نے کام کرنا، بالکل اس کو جلدی سے جلدی نپٹانے کی کوشش کیجیے، بائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو ڈیلے مت کیجیے، اور نہ ہی کسی تھرڈ آدمی پر جو ان سے بھروسہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ شادی کے معاملات میں تھوڑی بہت رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ آپ کے خراب جا سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی معاذرائی یا نکتہ چینیوں کی طرف نہیں جانا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ سرکاری جو ملازم افراد ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ان سے بالکل بہتر رہے گا۔ ہاں، ان کو کوئی دفتری معاملات میں کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے، کوئی باس کے ساتھ جو ان سے کچھ معاملات جو کافی ڈسٹرب تھے وہ جو ان سے وہ بالکل اپنے رائے راست پر آ سکتے ہیں۔ البتہ 7 اور 3 جو ان سے وہ آپ کا لکی نمبر ہے۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک کام کرنا ہے اس ہفتے کے شروع میں، جیسے ہی آپ یہ میری ویڈیو سنیں، آپ نے دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا اگر 2 روٹی کھاتے ہیں تو ذرا بھوک کو ذرا کم کر لیں۔ 2 روٹی آپ 2.5 پکوا لیں۔ 1 روٹی آپ نے اللہ کے نام کی پہلے نکال کے جو ان سے وہ رکھ دینی ہے، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کھانا ہے، اور سالن بھی تھوڑا پہلے نکالنا ہے۔ جب آپ کھا لیں وہ بعد میں اللہ کے نام کی روزانہ دینی ہے۔ آپ نے کھانے اپنے کھانے میں سے نکالنا ہے، گھر کے کھانے میں سے نہیں نکالنا، جو آپ کی پلیٹ میں ہو وہ اس کھانے میں سے آپ نے اللہ کے نام کا پہلے نکالنا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس ہفتے دینا ہے۔ جمعرات کو چنے کی دال وہ بالکل آپ نے کبوتروں کو یا پرندوں کو ڈالنی ہے یا کسی کو لے کے دینی ہے، اور کھانا ضرور اللہ کے نام کا دینا ہے۔ باقی اللہ بہتر کرے گا۔ سورہ اخلاص کھانے سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنی فراوانی پیدا کرتا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی، اس ہفتے کی 23 تاریخ کو آپ کے سینٹر کا مالک، لاٹ کا مالک، بالکل 4 مہینے بعد جا کے ڈائریکٹ یعنی مارگی ہونے جا رہا ہے، جو آپ کے لیے بڑا اچھا سائن ہے، اور اپنے گھر میں ہے جہاں پہ ششما یوگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جتنی بھی جو پچھلے 4 مہینوں سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، ارچنیں تھیں یا معاملہ ڈیلے ہو رہے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاملہ تیزی سے اپنے مراحل میں داخل ہونا شروع ہوں گے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں آپ کو بالکل فائدہ ہوگا۔ بجائے آپ اپنے نصیب، اپنے بھاگیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جس میں آپ نے اپنی ایکٹیویٹی بھی تھی، تدبیریں بھی بہت زیادہ آپ نے کی ہیں، لیکن کچھ مسئلے حل نہیں تو ہو رہے، اب جا کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نصیب بھی کام کرنا شروع ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی طبیعت تھوڑی سی جذباتی رہے گی، کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے گھر میں کچھ آپ ایسے ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں جس میں باقاعدہ بہتری آئے گی، لیکن وقتی طور پر تھوڑی سی پرابلم ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آگے چل کے معاملات بہتر ہوں گے۔ بزنس میں کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، لیکن 20 اور 21 تاریخ صحت کے حوالے سے ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ اس میں آگے بیوی کے ساتھ بھی کوئی مڈ ویئر ہو سکتی ہے، بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی جو ان سے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ 20 اور 21 تاریخ کو ذرا احتیاط کرنا ہوگی، اور جن کو یورل پاس کرنے میں پرابلم ہے ان کو بھی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ البتہ 22 اور 23 تاریخ یہ بڑی اہم ہے، سفر پڑ سکتا ہے، اس میں آ کے طبیعت بالکل بحال ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انسپیکٹڈ طور پہ پیسے آئیں گے، اور آپ کا بھاگیہ آگے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ جتنے اب آپ اچھے کرم کریں گے وہ آپ کے نصیب، آپ کے بھاگیہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اولاد کی طرف سے معاملات بالکل بہتر رہیں گے۔ 10ویں گھر میں سورج بھی آ چکا ہوگا، زورہ بھی ہوگی، کیت بھی ہوگا۔ تبدیلی کی طرف ابھی مت نہ ہی جائیں تو اچھا ہوگا، تبدیلی کی طرف من بہت زیادہ بھاگے گا، لیکن نہ کرے تو اچھا ہے۔ کنسٹرکشن کے کاموں میں جو ان سے اس میں جو معاملہ ڈلے ہوئے تھے وہ بھی بہتری کی طرف آئیں گے۔ جن کا لوہے کی مصنوعات اور جو ہاتھوں سے جو دستکاری کا کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے جن کے کارخانے ہیں، مزدور طبقہ، ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل ٹھیک رہے گا اللہ کی مہربانی سے۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سفر جو ان سے آپ کو اس ہفتے کے آخر میں پڑ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ورکنگ وومین کے لیے بالکل تبادلہ ہے۔ اگر آپ سرکاری جاب کرتی ہیں تو کسی دوسری جگہ پر آپ کا تبادلہ ہے، اگر غیر سرکاری ملازمت کسی آفس میں کام کرتی ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دوسری ذمہ داری سونپ دی جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی معاملات بہتر رہیں گے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ہفتے کے دن
دو پرندے آپ نے آزاد کرانے ہیں، چاہے کبوتر آزاد کرا دیجیے گا یا اسپیرو آزاد کرا، دو پرندے آپ نے ہفتے کے دن آزاد کرانے ہیں، اور مٹی کے برتن میں یعنی مٹی کے پیالے میں، ایک پیالے میں آپ نے آٹا بھر لینا ہے جتنا بھی آئے، اور ایک میں چینی، وہ آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے، دو پرندے آزاد کرانے ہیں، دیا ضرور جلانا ہفتے کے دن، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا، اور سورہ یاسین 3 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور جب پرندے آزاد کرنے ہیں تب بھی آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو کوشش کیجیے گا 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ لکی نمبر 8 اور 6 ہے۔ برج دلو ایکویریس کمبھ راشی، آپ کے لیے سب سے اچھا سائن ہے کہ سورج آپ کے بالکل 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں گھر میں یعنی باغستان میں، چاہے وہ نیچ راشی کا ہے لیکن 8ویں گھر سے نکل چکا ہوا ہے، اور وینس مارکیش وہ بھی 9ویں گھر میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، کیت بھی 9ویں گھر میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، طبیعت کچھ جذباتی رہے گی، بہادر بہت زیادہ رہے گی، اور جن کو نزلہ زکام کی شکایت ہے ان کے لیے 2 دن ذرا خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی بخار کی حرارت بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ بہرحال 19 اور 20 تاریخ جون سی ہے، یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں آپ کے لیے، اس میں آ کے طبیعت جون سی ہے بہتری کی طرف آئے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، مالی طور پر بھی کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، بزنس کے معاملات بھی جو ان سے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے، اور یہاں تک کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات میں کوئی اڑچنیں یا کوئی رکاوٹیں پڑی ہوئی تھی یا معاملات ڈیلے ہو رہے تھے، 20 اور 21 تاریخ کو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی باقاعدہ۔ لیکن برادر ان لا کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اگر ان کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی بزنس ڈیل یا کوئی آپ کا کوئی بزنس معاملہ چل رہے ہیں تو اس میں جو ان سے کوئی پیپر ورک کے حوالے سے کوئی قباحتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، ان کو ذرا درست کرنے کی کوشش کیجیے، بیٹھ کے مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ البتہ اس ہفتے کے آخر میں خانہ مال پہ مشتری جس پہ باقاعدہ طارت کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے، وراثت کے حوالے سے آپ کو کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی آپ کا کوئی درینہ جو کام رکا ہوا ہے جوڈیشری کے معاملات میں، اس میں بھی جو ان سے آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، اور انسپیکٹڈ طور پر آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا کام ہونے جا رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور اس میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گڈ لک آگے سے زیادہ کام کرے گی۔ آپ کے سینڈل کا مالک چاہے 12ویں گھر میں ہے لیکن وہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہوا ہے، اوورسیز جو ان سے پاکستان ہے یا بیرون ملک سے جن کے بزنس ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ تعالی آگے سے زیادہ کام، اسٹاک چینج میں ان کی بہتری آئے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گولڈ کے حوالے سے جو ان سے نا اس میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، گولڈ کی قیمتیں جو ان سے ابھی مزید گریں گی، خاص طور پر کوئریس والے گولڈ میں جو ان سے جو باقاعدہ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، مجھے اکثر لوگوں کے فون پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ذرا احتیاط کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا، باقاعدہ نقصانات ہونے کے خدشات ہیں، یقینی خدشات ہو سکتے ہیں، خدشات خدشات نہ بھی گئے تو بہتر ہے لیکن نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، دوستوں کے ساتھ جو آپ کے درینہ تعلق ہے ان میں کسی کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا، اولاد کے معاملات میں بھی آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ رسک سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ان سے اس کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا، نہ فائنینشلی طور پہ نہ جذباتی طور پہ، ورنہ نقصان ہر صورت آپ کا ہے، اس بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ البتہ والد کے کی طرف سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، اور سفر بھی آپ کو اس ہفتے جو ان سے بالکل 1 سے 2 پڑ سکتے ہیں، اور جو لوگ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، تو زیادہ بالکل ان کے لیے دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اپنا مالج جو اپنے جو ان سے آپ نے باقاعدہ اپنا ڈاکٹر جو ان سے یا طبیب جو بھی ہے اس کو ذرا اگر تبدیل کر اس کو باقاعدہ اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اس میں پھر کچھ شفاقے کے زیادہ چانس بن جاتے ہیں۔ البتہ سوشل ایکٹیویٹی جو ان سی ہے اس ہفتے کبھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی آپ خود اس کو محدود کر لیں گے، کچھ اس طرح کی آپ کی جو ان سی ہے کیفیت رہے گی۔ پراپرٹی کے کام جو ان سے وہ آگے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور
बड़े भाई से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। घर के मामलात में कुछ चीज़ें जो उलझने की तरफ जा रही थी या कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी, उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और रोज़गार जो उनसे आपका, उसमें अपॉर्चुनिटियाँ बिल्कुल आ रही हैं एक्वेरियस वालों के लिए। या अल्लाह या ज़ल जलालो वल कराम 305 मरतबा आपने पढ़ना है। लकी नंबर 3 और 7 है। पीर को आपने 5 फल लेने हैं और 5 मुश्क फूड की टिक्कियाँ लेनी है आपने, छोटी छोटी। फल आपने किसी फ़कीर को दे देने हैं अल्लाह के नाम के। आपके पास कोई बहता हुआ पानी, नदी नाला या कोई दरिया है, नाला भी हो तो साफ़ हो, गंदा नहीं, वो मुश्क फूड की टिक्कियाँ उसको फाड़ के कागज़ में से निकाल के वो आपने फेंक देनी है। अगर नहीं है तो मुश्क फूड की जो टिक्कियाँ हैं वो आपने बाकायदा किसी वीरान जगह पर बिल्कुल अपने सर से पीछे की तरफ फेंकनी है। ये आपने पीर वाले दिन करनी है, ये नहीं आपने भूलना। हफ्ते वाले दिन दिया ज़रूर जलाइएगा, किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइएगा। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बुर्ज हूत, पाइसिस, मीन राशि, ज़ोडिएक का आखिरी साइन देखभाल के चलिएगा। बड़ी एहतियात करना होगी। सूरज आपके 8वें घर में आ चुका है, मार्केश यानी वीनस भी 8वें घर में, चाहे अपने घर की है। डायबिटीज़ के मरीज़ को बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनके जेनेटिक्स में डायबिटीज़ है उनको तो ख़ास तौर पर, चाहे नहीं भी है आपको डायबिटीज़, लेकिन फिर भी बिल्कुल इन अलामात की तरफ, उन ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा जिसमें डायबिटीज़ की अलामात पाई जाती हों, उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। हार्ट के जिनको प्रॉब्लम है उनको भी देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, आपको बाकायदा स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। आपके बाकायदा कोई डूबी हुई रकम जो सी है उसमें आपको कोई आपका कोई मुकालमा या कोई डायलॉग चल रहा है, उसमें कोई बेहतरी आ सकती है। वो आपको 2 या 3 किस्तों में रकम मिल सकती है। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अलबत्ता 20 और 21 तारीख को ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा, उसमें आके कुछ भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन बेनिफिट को ज़रा वो आपके भागदौड़ के मुताबिक बेनिफिट बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा, जिसमें तबीयत डिस्टर्ब हो सकती है। इसका चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता उसी तरीके 22 और 23 तारीख जो सी है बिज़नेस के वाले से बहुत अहम है। यहाँ पर किसी नई कंपनियों के साथ जो सा आपकी डील हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। शादी के मामलात भी बेहतरी की तरफ आना शुरू होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ आप मशावरत की तरफ, अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के कोई मशावरत करते हैं, बिल्कुल मैच्योरनेस के दायरे में आके करते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें फाइनेंशियली तौर पर, घर के मामलात में, बच्चों के वाले से, तो यकीन कीजिए 22 और 23 तारीख ये बड़ी अहम तरीके हैं। इसमें कोई ना कोई जो सा आप बिल्कुल आप कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर आपके सामने आएंगी और उस पर आप बाकायदा गौर व फिक्र करते हैं, उसको प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में आगे चल के आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। 11वें घर में सैटर्न जो सा वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। बिल्कुल आस उम्मीदें जो सी हैं वो अब पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। इनकम ऑफ सोर्स आगे से ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वालिद के साथ ज़रा, अपने बॉस के साथ, ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजिम अफराद है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। पब्लिक डीलिंग में ज़रा देखभाल के चलना होगा। कुछ लोग आपको सताने की, मेंटली तौर पर सताने की कोशिश करेंगे। सताने की ये मतलब नहीं है, कुछ लोगों की बातें बिल्कुल आप तक जो उनसे आपकी समझ से बाहर होंगी और बार बार आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसी डगर पर रहेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा जो है ना दिमागी तौर पर कोई ज़्यादा ही कोई दिमाग की दही बनने वाली है इस हफ्ते। तो बहरहाल अपने ज़रा लहजे को, रवैये को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा और नई इन्वेस्टमेंट में ज़रा भी परहेज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह के 8वें घर में बाकायदा, मैं फिर कह रहा हूँ, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पर। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना ख़ास ख्याल रखें, बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें। बाकी मेरा मालिक इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह या हफीज़, बेशक वही हिफाजत करने वाला है। ये 205 मरतबा आपने पढ़ना है। आटा, चावल, चीनी, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन आपने किसी फ़कीर को देने हैं अल्लाह के नाम के, जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितनी आपकी इस्तिताअत है। इसमें कोई नहीं है कि आपने इतना ही देना है। अल्लाह ने जितना आपको नवाजा उसके मुताबिक देख लीजिएगा। और इतवार के दिन तो आपने जो सा आटा लाजमी देना है, ये आपने नहीं भूलना। हो सके तो मसर, साबुत मसर, ये भी आपने देने हैं इतवार वाले दिन। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।